हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो हमने देखा था कि जो कृष्ण हैं, उनकी पटरानियां अपने अपने पूर्व भाव पूछ रही थी। तो 4 रानियों का हो चुका था, है ना। और साथ ही साथ हमने देखा था देवकी के कृष्ण के होने से पहले जो 3 युगल में बच्चे हुए थे, 6 बच्चे हुए थे, उनका भी पूर्व भाव बताया। तो उसके बाद 5वीं पटरानी जो है, उन्होंने पूछा। लक्ष्मणा नामक 5वीं पटरानी ने नमस्कार कर भगवान से अपने पुरुभव पूछे। सो भगवान उसके पुरुभव कहने लगे। चूंकि समस्त तीर्थंकर भगवान प्रश्नों का उत्तर निरूपण करते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उसके प्रश्नों के उत्तर जरूर करते हैं, इसलिए वे सर्वहितकारी कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि इसी जम्बूद्वीप की सीता नदी के उत्तर तट पर सीता सीतोता नाम की जो नदी है ना। तो वहां पर उसके उत्तर तट पर एक कचकावती नाम का देश है। उसके अरिष्टपुर नगर में किसी समय इंद्र की उपमा को धारण करने वाला एक वासव नाम का राजा रहता था। उसकी सुमित्रा नाम की वल्लभा थी। वल्लभा मतलब पत्नी। एक दिन वह अपनी वल्लभा के साथ सहस्त्राम आम्र वन में सागर से नामक मुनि की वंदना करने के लिए गया। राजा वासव मुनिराज से धर्म श्रवण कर विरक्त हो गया और वसुसेन नामक पुत्र को राज्यभार सौंपकर दीक्षित हो गया। परंतु पुत्र के मोह से रानी सुमित्रा दीक्षा नहीं ले सकी। कदाचित पुत्र का भी वियोग हो गया। अतः पति और पुत्र के वियोग जन्य तीव्र शोक से उत्पन्न दुख से पीड़ित होकर वह मर गई और मरकर भीलनी पर्याय को प्राप्त हुई। एक दिन उस भीलनी ने अवधि ज्ञान के धारक नंदी भद्र नामक चारण रीतिधारी मुनिराज के दर्शन कर उनसे अपने पूर्व भव सुने। पूर्व भवों को स्मरण कर उसने 3 दिन का अनशन किया और मरकर नारद नामक देव की मेघमालिनी नाम की स्त्री हुई। है ना, कहाँ एक राजा की पत्नी, फिर भीलनी हुई, फिर जो थे संबोधन को सुनने के बाद क्योंकि थोड़ा बहुत तप किया था, तो एक देव की पत्नी हुई। वहां से च्युत होकर भरत क्षेत्र के दक्षिण तट पर चंदनपुर नामक नगर में राजा महेंद्र की अनुंधरी रानी से विद्याधरों के मन को हरण करने वाली कनकमाला नाम की पुत्री हुई। कनकमाला स्वयंवर में महेंद्र नगर के राजा हरिवाहन विद्याधर को वर कर उसकी माननीय वल्लभा हो गई। किसी समय कनकमाला जिन प्रतिमाओं की पूजा करने के लिए सिद्धकूट गई थी, वहां चारण रीति के धारक मुनिराज से अपने पूर्वभव श्रवण कर वह आरिका हो गई और मुक्तावली नाम का तप कर सनत कुमार स्वर्ग के देव इंद्र की प्रिय देवी हुई। वहां उसकी 9 पल्ले की आयु थी। सुख भोग कर वह वहां से च्युत होकर राजा शिलक्षणोरोम की कुरुमती रानी से लक्ष्मणा नाम की पुत्री हुई है। जो कृष्ण की लक्ष्मणा पत्नी है, वो कहानी सुन रही थी अपने पूर्वव की। तो
वो ये रानी जो है उसका जीव की कहानी हमने जानी। तीसरे भव से तेरी मुक्ति होगी, इस प्रकार भवांतर कहे जाने पर लक्ष्मणा रानी ने भगवान नेमि जिनेन्द्र को नमस्कार किया। तदनंतर कृष्ण की छठी पटरानी गांधारी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर भगवान उसके पुरभव कहने लगे। उन्होंने कहा कि कौशल देश की अयोध्या नगरी में किसी समय रुद्रदत्त नाम का राजा रहता था। उसकी विनय श्री नाम की रानी थी। उसने एक समय सिद्धार्थक नामक वन में अपने पति के साथ श्रीधर नामक मुनिराज के लिए आहार दान दिया। दान के प्रभाव से मरने के बाद वह उत्तर कुरु में 3 पल्ले की आयु की धारक आर्या हुई। आर्य कहाँ पर होते हैं? भोग भूमि में, है ना? तो उत्तर कुरु जो है वो उत्कृष्ट भोग भूमि है। तो 3 पल्ले की आयु को धारण करने वाली आर्या हुई। उसके बाद पल्ले के 8वें भाग बराबर आयु की धारक चंद्रमा की प्रिया हुई। चंद्रमा यानी ज्योतिष देव की पत्नी बनी, है ना? तदनंतर इसी विजयार्थ की उत्तर श्रेणी में गगन वल्लभ नगर के स्वामी राजा विद्युत वेग की विद्युन्मती नामक रानी से महाकांति की धारक विनय श्री नाम की कन्या हुई। यह कन्या गुणों से अत्यंत प्रसिद्ध थी और नित्यालोक नगर के स्वामी राजा महेंद्र विक्रम की गुणवती स्त्री हुई। कदाचित सुमेरु पर्वत पर चारण रिद्धि के धारक युगल मुनियों से धर्म श्रवण कर राजा महेंद्र विक्रम संसार से विरक्त हो गया और उसने हरिवाहन नामक पुत्र को राज कार्य में नियुक्त कर दीक्षा धारण कर ली। विनय श्री ने भी संसार से विरक्त हो सर्वभद्र नामक उपवास किया और उसके प्रभाव से वह 5 पल्ले की स्थिति की धारक सौधर्म इंद्र की देवी हुई। अब तो स्वर्ग से च्युत होकर गांधार देश की पुष्कलावती नगरी में राजा इंद्रगिरी की मेरुमती नामक रानी से गांधारी नाम की पुत्री हुई। तू तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्त करेगी। इस प्रकार अपने भवांतर के कहे जाने पर गांधारी ने जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया। तदनंतर कृष्ण की 7वीं पटरानी गौरी ने नमस्कार कर अपने पूर्वभाव पूछे। सो समस्त पदार्थों को जानने वाले भगवान इस प्रकार उसके पूर्वभाव कहने लगे। इस भारत क्षेत्र के इभ्यपुर नगर में किसी समय धनदेव नाम का एक सेठ रहता था। उसकी यशस्विनी नाम की स्त्री थी। एक दिन यशस्विनी अपने महल की छत पर खड़ी थी। वहां उसने आकाश में जाते हुए 2 चारण रिद्धिधारी मुनि देखे। उन्हें देखते ही उसे अपने समस्त पूर्वभवों का स्मरण हो गया। उसे मालूम हो गया कि मैं, यानी वो जो सेठ की पत्नी है, वो अपना याद कर रही है। उसे मालूम हो गया कि मैं घातकी खंडद्वीप के पूर्व मेरु की पश्चिम दिशा में विद्यमान विदेह क्षेत्र के अंतर्गत नंदशोक नामक नगर में आनंद नामक सेठ की पत्नी थी। वहां मैंने अपने पति के साथ मित्र सागर नामक मुनिराज के लिए आहार दान दिया, जिसके फलस्वरूप मैंने हर्षपूर्वक देवों के द्वारा किए गए 5 आश्चर्य प्राप्त किए थे। कदाचित हम दोनों ने आकाश से पड़ता हुआ वर्षा का पानी पिया। वह पानी विष सहित था, इसलिए पति के साथ मेरा मरण हो गया। मरकर मैं देवकुरु में आर्या हुई। उसके बाद ईशान इंद्र की प्रिया हुई और उसके बाद यहाँ यशस्विनी हुई हूँ। तो ये सारे जो भाव थे उस सेठानी को याद आए। इस प्रकार जानकर संसार से भयभीत होती हुई यशस्विनी ने सुभद्र नामक मुनिराज को नमस्कार कर उनसे प्रोषद व्रत ग्रहण किया। तदनंतर मरकर 5 पल्ले की आयु की धारक प्रथम स्वर्ग के इंद्र की इंद्राणी हुई। वहां से च्युत हो कौशाम्बी नगरी में सुभद्र सेठ की सुमित्रा नाम की स्त्री से सदा धर्म में बुद्धि लगाने वाली धर्ममती नाम की कन्या हुई। धर्ममती ने जिनमती आरिका के पास जिन गुण नाम का तप लेकर उपवास किए और उनके फलस्वरूप वह मां शुक्र स्वर्ग के इंद्र की वल्लभा हुई। वहां इनकी 21 पल्ले की आयु थी। वहां से च्युत होकर अब तू बीत शोका नगरी में राजा मेरू चंद्र की चंद्रमती स्त्री से गौरी नाम की पुत्री हुई है। 3 भाव में तुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार कहे जाने पर गौरी ने नम्रीभूत होकर भगवान को प्रणाम किया। तदनंतर कृष्ण की 8वीं पटरानी पद्मावती ने भी अपने पूर्वभाव पूछे, जिसके उत्तर में भगवान उसके पूर्वभाव इस प्रकार कहने लगे। इसी भरत क्षेत्र की उज्जैनी नगरी में किसी समय अपराजित नाम का राजा रहता था। उसकी स्त्री विजया थी और उन दोनों के विनयश्री नाम की पुत्री थी। विनयश्री हस्तिनापुर के राजा हरिशेन पति को प्राप्त हुई थी, अर्थात उसका विवाह हस्तिनापुर के राजा हरिशेन के साथ हुआ था। एक दिन उसके पति के साथ वरदत्त मुनिराज के एक दिन उसने पति के साथ वरदत्त मुनिराज के लिए आहार दान दिया। कदाचित वे अपने पति के साथ गर्भ गृह में शयन कर रही थी कि काल अगरू की धूप से उसका प्राणांत हो गया। मतलब कि धूप 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 का जो धुआं होता है उससे उसका प्राणांत हो गया। मर कर वह हेमवत क्षेत्र में एक पल्ले की आयु वाली आर्या हुई। मतलब कि देव भूमि में गई। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये दो चीजें बहुत मतलब डिफरेंट है। एक तो ये जो आप कह रहे हैं काल गुरु की धूप से, मतलब जो घर में हम मतलब जो धूप चढ़ाते हैं वो है ये, ये जो धूप मंदिरों में में चढ़ाते हैं मतलब मंदिरों में जो चढ़ाते हैं जो भी है, मतलब जो धुआं भर गया वहां पर। हाँ उसका धुआं बहुत ज्यादा बढ़ गया जिससे कि उनका प्राणांत हो गया। जैसे होता है ना कि सांस नहीं आई, हाँ हाँ, ऐसा। मतलब हाँ हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मिस हो गया। हैपनिंग हो गई। हाँ हाँ, और एक दूसरा ये जो वर्षा का पानी पिया उन्होंने, हाँ, तो मतलब वो भी, क्योंकि वर्षा का पानी वैसे सबके लिए, आज ही हम लोग ये बात करेक्ट। की, वर्षा का पानी सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, तो ऐसा कैसा पानी था मतलब वो। हाँ कई बार बहुत ज्यादा गैसेस अगर कुछ बन जाए, राइट, कहीं पर तो विषैली वर्षा की बारिश भी हो बस सकती है। बारिश, अच्छा। हाँ, विच इज वेरी रेयर केस। तो लेकिन ऐसा हुआ। नॉर्मली कौन पानी पिएगा खड़े होके वहां पर वैसे भी, है ना। तो उन्होंने उस दिन उसको पिया भी, तो उनका मरण हो गया उससे। हम्म, तो थैंक यू। वो भी मिस हैपनिंग है, एक तरह से एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु। वहां के सुख भोग कर वह चंद्रदेव की चंद्रप्रभा नाम की देवी हुई। वहां पल्ले के 8वें भाग उसकी आयु थी। वहां से च्युत हो भरत क्षेत्र के मगध देश संबंधी शालमली खंड नामक देव ग्राम में देवीला और जयदेव नामक दंपत्ति के पद्म देवी नाम की पुत्री हुई। एक समय उसने वरधर्म नामक आचार्य से यह व्रत लिया कि मैं जीवन पर्यंत अज्ञात फल का भक्षण नहीं करूंगी। किसी एक दिन असमय में चंडबाग नामक शक्तिशाली भील शालमली खंड ग्राम पर आक्रमण कर वहीं की समस्त प्रजा को हर ले गया। ठीक है, तो ये जो शालमली खंड ग्राम में एक दंपति के यहाँ पद्मा देवी नाम की पुत्री के रूप में उसने जन्म लिया था, राइट। और वहां उसने नियम लिया कि वो अज्ञात फल, जिस फल को वो नहीं जानती उसका भक्षण नहीं करेगी। अब वहां पर एक भील ने उस पूरे गांव को अपने कंट्रोल में कर लिया। साथ ही पद्म देवी को भी पकड़कर अपने कारागार में ले गया। वह उसे अपनी स्त्री बनाना चाहता था, परंतु शीलवती पद्म देवी ने किसी नीति से उसका निराकरण कर दिया। उसी समय राजगृह के राजा सिंहरथ ने हठपूर्वक उस भील को मार डाला, जिससे उसके बंधन में स्थित शालमली खंड ग्राम की समस्त जनता छूटकर शरण रहित वन में इधर उधर भ्रमण करने लगी। मूढ़ बुद्धि लोग दिशा भ्रांति होने से उस वन में मृगों की भांति भटक गए और भूख से पीड़ित हो किम पाक फल खाकर दुख से मर गए। किम पाक फल भी अगेन ऐसा फल जो देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन विषैला। ठीक, तो उस लोगों ने वहां पर किम पाक फल खाया और मर गए। पद्मा देवी अपने व्रत में दृढ़ थी, इसलिए उसने अज्ञात फल होने से उन फलों को नहीं खाया और संन्यास मरण कर वह अंत में हेमवत क्षेत्र के एक पल्ले की आयु वाली आर्या हुई। तदनंतर स्वयंभू रमण द्वीप के स्वयं प्रभ नामक पर्वत पर स्वयं प्रभ नामक व्यंतर देव की स्वयं प्रभा नाम की देवी हुई। वहां से आकर भरत क्षेत्र संबंधी जयंत नगर के स्वामी राजा श्रीधर की श्रीमती नामक रानी से
विमल श्री नाम की पुत्री हुई। विमल श्री भद्रिलपुर के राजा मेघनाथ के लिए दी गई। उसके संयोग से उसने पृथ्वी पर मेघ घोष नाम से प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त किया। कदाचित पति का स्वर्गवास हो जाने पर उसने पद्मावती आरिका के समीप दीक्षा लेकर आचाम्लवर्धन नाम का तप तपा और उसके प्रभाव से वह स्वर्ग गई। स्वर्ग में वह सहस्रार स्वर्ग के इंद्र की प्रधान देवी हुई और 45 पल्य प्रमाण वहां का काल व्यतीत करती रही। अब वहां से च्युत होकर तू अरिष्टपुर के राजा स्वर्णनाभ की श्रीमती रानी से पद्मावती नाम की पुत्री हुई है। तप कर तू स्वर्ग में देव होगी और वहां से च्युत हो तप के सामर्थ्य से मोक्ष प्राप्त करेगी। इस प्रकार कहे जाने पर अपने भावांतर सुन पद्मावती ने नेमी जिनेन्द्र को नमस्कार किया। ठीक, तो इस तरह से उनकी जितनी भी पटरानियां थी सबने अपने अपने प्रश्न पूछे। रोहिणी, देवकी आदि देवियों और अन्य यादवों ने भी अपने अपने भाव पूछे तथा श्रवण कर वे संसार से भयभीत हुए। इस प्रकार सुर, असुर तथा यादव लोग जिनेन्द्र भगवान की स्तुति कर तथा उन्हें नमस्कार कर अपने अपने स्थान पर चले जाते थे और पूजा के लिए बार बार आ जाते थे। तदनंतर नेमी जिनेन्द्र ने भव्य जीवों के हित के लिए पुनः अनेक देशों में विहार किया। सो ठीक ही है, क्योंकि उनकी चर्या सूर्य के समान जगत के हित के लिए ही थी। इधर देवकी ने कृष्ण के पश्चात गज कुमार नाम का एक दूसरा पुत्र उत्पन्न किया, जो वसुदेव के समान कांति का धारक था, श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय था एवं अत्यंत शुभ था। देवकी का पुत्र यानी कृष्ण का भाई, है ना, उसका जन्म। मतलब 9वीं संतान। और इनका ये नहीं बताया कि इनके 6 बच्चे जो इनको अलग रहना पड़ा, दूसरी जगह पले थे, हाँ हाँ तो ऐसा क्यों उनको झेलना पड़ा? क्योंकि उनको तो यही लग रहा था ना कि उनके बच्चे मार दिए जा रहे हैं, मार हाँ दिए जा हाँ रहे हाँ हाँ हाँ। पूर्वभव का शायद आगे आए, शायद वो हैं। कहानी अच्छा। कि क्या हुआ था, बट आई एम नॉट वेरी श्योर पर आएगी कि नहीं। हम्म। जब गज कुमार कन्याओं के मन को हरण करने वाले यौवन को प्राप्त हुआ, तब कृष्ण ने उत्तम उत्तम राजकुमारियों के साथ उसका विवाह कराया। सोम शर्मा ब्राह्मण की एक सोमा नाम की अत्यंत सुंदर कन्या थी, जो उसकी क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न हुई थी। श्री कृष्ण ने गज कुमार के लिए उसका भी वरण किया। जब उसके विवाह के प्रारंभ का समय आया, तब समस्त यादव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी समय विहार करते हुए भगवान नेमिनाथ द्वारिकापुरी आए। एक तरफ तो जो गज कुमार हैं उनके विवाह का अरेंजमेंट हो रखा था और उसी समय पर भगवान नेमिनाथ भगवान का समोशरण या कह लीजिए विहार करते हुए द्वारिकापुरी आना हुआ। जब भगवान आकर गिरनार पर्वत पर विराजमान हो गए, तब समस्त यादव उन अनेक मंगल द्रव्य लिए उनकी वंदना करने के लिए नगर से बाहर निकले। द्वारिका में होने वाले इस हलचल को देखकर गज कुमार ने किसी कंचुकी से पूछा, कंचुकी मतलब जो दास होते हैं, सेवक से पूछा, और प्रारंभ से ही जिनेन्द्र भगवान की समस्त हितकारी चेष्टा को जान लिया। तदनंतर गज कुमार भी हर्ष से रोमांच धारण करता हुआ सूर्य के समान वर्ण वाले रथ पर सवार हो जिनेन्द्र भगवान की वंदना करने के लिए गया। कहाँ तो उसका भी, हाँ, विवाह का समय चल रहा था। इसी तरह से जैसे कि नेमिनाथ भगवान भी विवाह के लिए जा रहे थे और दीक्षा ले ली, है ना। वहां अरिहंत लक्ष्मी से युक्त, अरिहंत मतलब अरिहंत लक्ष्मी से युक्त तथा 12 सभाओं से घिरे हुए जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार कर गज कुमार श्री कृष्ण के साथ मनुष्य की सभा में बैठ गया। भगवान नेमी जिनेन्द्र ने मनुष्य, सुर तथा असुरों की उस सभा में उस धर्म का निरूपण किया जो संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय था एवं जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय से उज्ज्वल था। अवसर आने पर अत्यंत आदर से पूर्ण इच्छा के धारक श्री कृष्ण ने जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार कर श्रोताओं के हित की इच्छा से तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, अर्ध चक्रवर्तियों, बलभद्र और प्रति नारायणों की उत्पत्ति तथा तीर्थंकरों के अंतराल को पूछा। मतलब कि
63 शलाका पुरुषों के उत्पत्ति कि किसकी कब हुई, कहाँ हुई, कौन माता पिता थे, कौन गुरु थे, है ना, वो सारी जानकारी पूछी। इस प्रकार तदनंतर भगवान कृष्ण के अनुसार श्री कृष्ण के लिए 63 शलाका पुरुषों में प्रमुख 24 तीर्थंकरों की उत्पत्ति इस प्रकार कहने लगे, है ना। पूछा तो सभी के बारे में है। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? 24 तीर्थंकर से। तो अब एक तरह से ये कह लीजिए कि समराइज्ड फॉर्म में हम सारे 63 शलाका पुरुषों की जो मोटी मोटी जानकारी है वो एक तरह से देखेंगे। तो 24 तीर्थंकरों के बारे में उन्होंने कहा कि इस युग में सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ हुए। उनके पश्चात क्रम से अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्शनाथ, चंद्रप्रभ, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतजीत, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, शल्य रूपी कुश को निकालने वाले मल्लीनाथ, मुनियों के स्वामी मुनि सुव्रतनाथ और नवीनाथ तीर्थंकर हुए हैं, है ना। नेमिनाथ भगवान का काल चल रहा है, ये सभी निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। 22वां तीर्थंकर मैं नेमिनाथ अभी वर्तमान हूँ और पार्श्वनाथ तथा महावीर ये 2 तीर्थंकर आगे होंगे। इन तीर्थंकरों में से 8 तीर्थंकर पूर्व भाव में जम्बू द्वीप के विदय क्षेत्र में, 5 भरत क्षेत्र में, 7 घातकी खंड और 4 पुष्करार्ध में उत्पन्न हुए थे। अपने पूर्व भाव में मतलब इससे पहले के भाव में वो कहाँ थे? जम्बू द्वीप के विदय क्षेत्र में उत्पन्न हुए 8 तीर्थंकरों का विवरण इस प्रकार है। ऋषभनाथ और शांतिनाथ पूर्व भाव में जम्बू द्वीप संबंधी विदय क्षेत्र की पुंडरीकीनी नगरी में, अजितनाथ सुसीमा नगरी में, अरनाथ क्षेमपुरी में, कुंतुनाथ, संभवनाथ और अभिनंदननाथ रत्न संचय नगर में और मल्लीनाथ वीतशोका नगरी में उत्पन्न हुए थे। तो हमें ये ना लगे कि जो भारत क्षेत्र में अगर कोई तीर्थंकर उत्पन्न हुए हैं तो वो उससे पहले विदेह क्षेत्र में भी उत्पन्न हो चुके हैं। फिर भारत क्षेत्र में भी कुछ तीर्थंकर हुए पूर्व भाव में। भारत क्षेत्र में उत्पन्न हुए 5 तीर्थंकर इस प्रकार है। मुनि सुव्रतनाथ चंपापुरी में, नमीनाथ कौशाम्बी नगरी में, नेमिनाथ हस्तिनापुर में, पार्श्वनाथ अयोध्या में और महावीर छत्राकारपुर में पूर्व भाव में उत्पन्न हुए थे। मतलब कि इससे पूर्व भाव में भी वो भारत क्षेत्र में ही हुए। अब घातकी खंड, ये तो कौन से उसमें थे? जम्बू द्वीप के बताए। अब घातकी खंड द्वीप के पूर्वार्ध में जन्म लेने वाले आधा, घातकी खंड के 2 भाग हैं, पूरब और पश्चिम, है ना। तो पूर्व के में जन्म लेने वाले सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्शनाथ और चंद्रप्रभ, इन 4 तीर्थंकरों की पूर्व भव की नगरियां क्रम से अखंड लक्ष्मी की धारक पुंडरीकिनीपुरी, सुसीमापुरी, क्षेमपुरी और रत्न संचयपुरी थी। चारों अपने हाथ रेस किया। हाँ जय जिनेन्द्र जी। तो महावीर भगवान की भी इन्होंने बताई, राइट? महावीर भगवान की बता दिया ना यहाँ पर। हाँ, तो महावीर भगवान तो उस समय जैसे मतलब तीर्थंकर नहीं बने थे, हाँ तो उनकी मतलब हाँ। जो करंट है वो बताई है या मतलब कैसे फ्यूचर में पूर्व भाव में हो चुके होंगे ऑलरेडी, है ना। अभी अभी जो करंट में तो वो स्वर्ग से आने वाले हैं। लाइक जब जिस अच्छा, समय तो वो अभी पर स्वर्ग में है। हाँ नेमिनाथ भगवान ये सब बता रहे हैं, उस समय वह स्वर्ग में ऑलरेडी है। वहां से ओके, ठीक थैंक यू। होकर फिर तीर्थंकर आगे होंगे। ठीक है। हाँ, थैंक यू। सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य, इन 4 तीर्थंकरों की पूर्व जन्म की नगरियां क्रम से पूर्व पुष्करार्ध संबंधी पुंडरीकिनी, सुसीमा, क्षेमपुरी और रत्न संचयपुरी थी। अनंतजित यानी अनंतनाथ भगवान पूर्व भाव में घातकी खंड द्वीप के पश्चिम ऐरावत क्षेत्र संबंधी अरिष्टपुर नगर में उत्पन्न हुए थे। विमलनाथ पूर्वार्ध संबंधी भरत क्षेत्र के महापुर नगर में और धर्मनाथ
बद्रिलपुर नगर में उत्पन्न हुए थे। इन तीर्थंकरों के पूर्व भव के नाम इस प्रकार है। वज्रनाभि मतलब जब देव बन, सारे जो जितने भी तीर्थंकर हैं अपने इससे पहले के भव में देव थे, है ना, उससे पहले जो मनुष्य का भव था उसका बता रहे हैं, उसमें उनके क्या नाम थे। वज्रनाभि, विमल, विपुल वाहन, महाबल, अतिबल, अपराजित, नंदीशेण, पद्म, महापद्म, पद्मगुल्म, नलिनगुल्म, पद्मोत्तर, पद्मासन, पद्म, दशरथ, मेघरथ, सिंहरथ, धनपति, वैश्रवण, श्रीधर्म, सिद्धार्थ, सुप्रतिष्ठ, आनंद और नंद। नंदन लिखा है यहाँ पर, कई जगहों पर राजा नंद भी सुनने में आता है। इनमें भगवान वृषभनाथ पूर्व भव में चक्रवर्ती तथा 14 पूर्वों के धारक थे। जब वो वज्रनाभि की पर्याय में थे, है ना, तो उस समय वे चक्रवर्ती थे। और शेष तीर्थंकर महामंडलेश्वर यानी के सब पर राज करने वाले ऐसे राजा, ठीक, और 11 अंग के वेता थे, 11 अंग के जानकार थे। क्योंकि अगर आपको जानकारी हो तो सबने इस जिस पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था और दीक्षा लेकर वो 11 अंग के धारी हो गए थे। उक्त सभी तीर्थंकर पूर्व भाव में अपने शरीरों की अपेक्षा सुवर्ण के समान कांति वाले थे। ठीक, तो सभी का जो शरीर था वो स्वर्ण कांति वाला था। सभी तीर्थंकरों ने पूर्व भाव में से निष्क्रीडित तप कर 1 महीने के उपवास के साथ प्रायोपगमन संन्यास धारण किया था और सभी यथा योग्य स्वर्गगामी थे, अर्थात अपनी अपनी साधना के अनुसार स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे। ठीक, तो सभी ने सेम वे में 1-1 महीने का उपवास रखकर और समाधि मरण पूर्वक अपना मरण किया था। तीर्थंकरों के पूर्व जन्म के गुरु क्रम से वज्रसेन, अरिंदम, स्वयंप्रभ, विमलवाहन, सीमंदर, पीताश्रव, अरिंदम, युगंधर, सबका हित करने वाले सर्व जगदानंद, जनानंद, उभयानंद, वज्रदत्त, वज्रनाभि, सर्वगुप्त, त्रिगुप्त, चित्तरक्ष, निर्मल आचार से सहित माननीय विमल वाहन, घनरथ, संवर से सहित संवर, 3 लोक के द्वारा स्तुति करने योग्य वर धर्म, सुनंद, नंद, व्यतीत शोक, दामर और प्रोष्ठिल थे। वृषभनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ और कुंथुनाथ, ये 4 तीर्थंकर सर्वार्थ सिद्धि से, अब इनके स्वर्गों के नाम बता रहे हैं, कहां कहां से च्युत होकर ये तीर्थंकर हुए। तो 4 जो भगवान हैं वे सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। अभिनंदन भगवान जो थे वो विजय विमान से, है ना, विजय और वैजयंत सर्वार्थ सिद्धि के ये अनुत्तर विमान, और सुमतिनाथ वैजयंत विमान से, नेमी और अरनाथ जयंत विमान से, नमी और मल्लीनाथ अपराजित विमान से, पुष्पदंत आरण स्वर्ग से, शीतलनाथ अच्युत स्वर्ग से, श्रेयनाथ, अनंतनाथ और महावीर पुष्पोत्तर विमान से, विमलनाथ, पार्शनाथ और मुनि सुव्रतनाथ सहस्त्रार स्वर्ग से, संभवनाथ, सुपार्शनाथ और पद्मप्रभ क्रमशः अधोग्रैवेक, मध्यग्रैवेक और उपरिम ग्रैवेक से तथा वासपूज महाशुक्र स्वर्ग से जयकर भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे। अब यहाँ पर जो महावीर भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान अभी होने हैं, है ना, तो उसी हिसाब से लगा लीजिएगा। इस प्रकार ऋषभ आदि तीर्थंकरों के पूर्व भव के स्वर्ग कहे जाते हैं। भगवान ऋषभनाथ चैत्र कृष्ण नवमी के दिन उत्पन्न हुए थे। अजितनाथ माघ शुक्ल नवमी के दिन, संभवनाथ मार्ग शीर्ष शुक्ला पूर्णिमा के दिन, अभिनंदननाथ माघ शुक्ल द्वादशी के दिन, सुमतिनाथ श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन, पद्मप्रभ कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन, सुपार्शनाथ ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन, चंद्रप्रभ पौष कृष्ण एकादशी के दिन, सुविधिनाथ मार्ग शीर्ष शुक्ल प्रतिपदा के दिन, शीतलनाथ माघ कृष्ण द्वादशी के दिन, श्रेयोनाथ फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन,
वासपूज्य फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन, निर्मल आत्मा के धारक विमलनाथ माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन, अनंतनाथ ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी के दिन, धर्मनाथ माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन, शांति के करने वाले शांतिनाथ ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन, कुंतुनाथ वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन, अरनाथ मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी के दिन, मल्लीनाथ मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन, सुव्रतनाथ आसोज शुक्ल द्वादशी के दिन, नमीनाथ आषाढ़ कृष्ण दशमी के दिन और नेमिनाथ वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार पार्श्वनाथ पौष कृष्ण एकादशी को और महावीर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को अपने जन्म से अलंकृत करते हुए उत्पन्न होंगे। अब 24 तीर्थंकरों के माता पिता, जन्म नक्षत्र, जन्म भूमि, चैत्य वृक्ष और निर्वाण भूमि को कहते हैं, सो याद करो। उनके माता पिता का नाम, जन्म नक्षत्र किस नक्षत्र में उत्पन्न हुए, कहाँ किस नगर में यानी जन्म भूमि कौन थी, क्या थी, चैत्य वृक्ष मतलब जहां पर उन्होंने दीक्षा ली वो चैत्य वृक्ष, और निर्वाण भूमि उन्होंने कहाँ से निर्वाण पाया। जिनकी जन्म नगरी बनीता यानी अयोध्या, माता मरुदेवी, पिता नाभि, चैत्य वृक्ष वट, निर्वाण भूमि कैलाश और जन्म नक्षत्र उत्तरा आषाढ़ था, वे वृषभनाथ भगवान मनुष्य में अत्यंत श्रेष्ठ थे। जिनकी जन्म नगरी अयोध्या, माता विजया, पिता राजा जित शत्रु, निर्वाण क्षेत्र समेदाचल, समेदाचल मतलब समेत शिखर, जन्म नक्षत्र रोहिणी और चैत्य वृक्ष सप्तपर्ण था, वे अजितनाथ भगवान सबके हर्ष के लिए हों। श्रावस्ती नगरी, सेना माता, जितारी पिता, शाल वृक्ष चैत्य वृक्ष, ज्येष्ठा जन्म नक्षत्र, संवेदाचल निर्वाण क्षेत्र और संभावना जिनेन्द्र, ये सब तुम्हारे पापों को पवित्र करे। है ना, पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि अरे ये सब पढ़ने से क्या होगा, लेकिन ये जानकारी से भी हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है, इससे भी हमें पुण्य का आश्रय होता है। ठीक, चैत्य वृक्ष सरल, पिता संवर, माता सिद्धार्था, अयोध्या नगरी, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिनंदन जिनेन्द्र और समेदगिरी निर्वाण क्षेत्र, ये सज्जनों के आनंद के लिए हो। अब सुमतिनाथ भगवान, मेघ प्रपिता, मघा नक्षत्र, अयोध्या नगरी, प्रियंगु वृक्ष, सुमंगला माता, समेत शिखर निर्वाण क्षेत्र और सुमति जिनेन्द्र, ये सब तुम्हें सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करे। कौशाम्बी नगरी, धरण पिता, चित्रा नक्षत्र, सुसीमा माता, पद्म प्रभु जिनेन्द्र, प्रियंगु वृक्ष और समेत शिखर निर्वाण क्षेत्र, ये सब तुम्हारे लिए मंगल रूप हो। पृथ्वी माता, सुप्रतिष्ठ पिता, काशी नगरी, समेत शिखर निर्वाण क्षेत्र, विशाखा नक्षत्र, शीरीष वृक्ष और सुपार्श जिनेन्द्र, ये सब तुम्हारे लिए मंगल स्वरूप हो। चंद्रपुरी नगरी, चंद्रप्रभ जिनेन्द्र, नाग वृक्ष, समेत शिखर निर्वाण क्षेत्र, अनुराधा नक्षत्र, महासेन पिता और लक्ष्मणा माता, ये सब सज्जनों के लिए वंदना करने योग्य है। काकंदी नगरी, पुष्पदंत भगवान, रामा माता, सुग्रीव पिता, मूल नक्षत्र, छाली वृक्ष और समेत शिखर पर्वत, ये सब तुम्हारे वैभव के लिए हो। भद्रिलापुरी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, लक्ष्य वृक्ष, दृढ़रथ राजा पिता, सुनंदा माता, शीतलनाथ जिनेन्द्र और समेदगिरी निर्वाण क्षेत्र, ये सब तुम्हारा हित चाहने वाले हो। विष्णु श्री माता, विष्णु राजा पिता, सिंहनादपुर, श्रवण नक्षत्र, श्रेयांश जिनेन्द्र, तेंदु का वृक्ष और समेत शिखर पर्वत, ये सब तुम्हें सुख प्रदान करें। जन्मभूमि तथा निर्माण भूमि चंपा नगरी, वासुपूज्य जिनेन्द्र, जया माता, चैत्य वृक्ष पातला, वसुपूज्य पिता और शतभिषा नक्षत्र, ये सब पूजनीय हैं। हाँ, क्वेश्चन है,
या जय जिनेन्द्र या ये नेमिनाथ भगवान जो जिनवानी में तो श्रावण सुद छठ षष्ठी के दिन है, तो इसमें वैशाख सुद तेरस मीन्स क्या? ये क्या वहां पर देखा है हमने नेमिनाथ भगवान और भी भगवान जिनवानी में श्रावण उनके उनके जो जन्म जन्म एक बार यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कहाँ तक। अच्छा ऐसा है क्या, डिफरेंट आ रहा है? या ये जिनवानी में वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, ओ वैशाख शुक्ल, हाँ ये गलत छपा होगा। राइट। तो ऐसे तो मैंने मन में आया कि ये तो गलत लगा है कि मैं गलत हूँ, जिनवानी में ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, कई बार टाइपो हो सकता है। शुक्ल त्रयोदशी, ओके 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 वैशाख शुक्ल त्रयोदशाम, एक बार और देख सकते हैं किसी और जगह पर भी। ओके हाँ। ओके थैंक यू। भद्रिलापुरी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, और ये हो चुका था विष्णु श्री। हाँ। शर्मा माता, कृतवर्मा पिता, जामुन चैत्य वृक्ष, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, कांपिल्य नगरी, समेत शिखर निर्वाण क्षेत्र और श्री विमल नाथ भगवान, ये सब तुम्हारे शल्य को दूर करे। अयोध्या नगरी, सिंहसेन पिता, रेवती नक्षत्र, पीपल चैत्य वृक्ष, सर्वयशा माता, समेत शिखर निर्वाण क्षेत्र और अनंतनाथ जिनेन्द्र, ये सदा तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। धर्मनाथ जिनेन्द्र, दधीपर्ण चैत्य वृक्ष, भानुराज पिता, सुव्रता माता, पुष्य नक्षत्र, रत्नपुर नगर और समेत शिखर सिद्धि क्षेत्र, ये सब तुम्हें धर्म बुद्धि देवे। एरा माता, विश्वसेन पिता, भरणी नक्षत्र, हस्तिनापुर नगर, नंदी चैत्य वृक्ष, शांतिनाथ जिनेन्द्र और समेत शिखर निर्वाण क्षेत्र, ये सब तुम्हें शांति प्रदान करे। समेत शिखर निर्वाण क्षेत्र, हस्तिनापुर नगर, सूर्य पिता, श्रीमती माता, कृतिका नक्षत्र, तिलक वृक्ष और कुंतुनाथ भगवान, ये तुम्हारे पापों को नष्ट करे। आम्र वृक्ष, हस्तिनापुर नगर, मित्रा माता, सुदर्शन राजा पिता, समेत शिखर निर्वाण क्षेत्र, रोहिणी नक्षत्र और अरुणाथ जिनेन्द्र, ये सब तुम्हारे पाप को खंडित करे। मिथिला नगरी, रक्षिता माता, कुंभ पिता, मल्लीनाथ जिनेन्द्र, अश्विनी नक्षत्र, अशोक वृक्ष और समेत शिखर निर्वाण क्षेत्र, ये सब तुम्हारे अशोक यानी शोक दूर करने के लिए हो। पद्मावती माता, सुमित्र पिता, कुशाग्र नगर, चंपक वृक्ष, श्रवण नक्षत्र और समेत शिखर पर्वत, ये सब तुम्हारे हर्ष के लिए हो। मिथिला नगरी, विजय पिता, वप्रा माता, वकुल वृक्ष, नमीनाथ जिनेन्द्र, अश्विनी नक्षत्र और समेत शिखर पर्वत, महामानी मनुष्य को आपके समक्ष नम्रीभूत करे। नेमिनाथ भगवान, सूर्यपुर नगर, चित्रा नक्षत्र, समुद्र विजय पिता, शिवा माता, उर्जयंत पर्वत और मृष श्रृंग यानी मेढ़ा सिंगी वृक्ष, ये सब तुम्हारे लिए जय प्रदान करे। वाराणसी नगरी, वर्मा माता, विशाखा नक्षत्र, धव चैत्य वृक्ष, अश्वसेन राजा पिता, पार्श्वनाथ जिनेन्द्र और समेत शिखर निर्वाण क्षेत्र, ये सब तुम्हारे आनंद के लिए हो। शाल वृक्ष, कुंडपुर नगर, वीर जिनेन्द्र, सिद्धार्थ पिता, प्रियकारिणी माता, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और पावापुरी निर्वाण क्षेत्र, ये सब सदा तुम्हारे पापों को नष्ट करे। भगवान महावीर का चैत्य वृक्ष 32 धनुष ऊंचा होगा और शेष तीर्थंकरों के चैत्य वृक्षों की ऊंचाई उनके शरीर की ऊंचाई से 12 गुनी मानी गई है। सुपार्श्वनाथ भगवान अनुराधा नक्षत्र में, चंद्रप्रभ ज्येष्ठा नक्षत्र में, श्रेयोनाथ धनिष्ठा नक्षत्र में, वासुपूज्य अश्विनी नक्षत्र में, मल्ली जिनेन्द्र भरणी नक्षत्र में, महावीर स्वाति नक्षत्र में निर्वाण को प्राप्त हुए और शेष तीर्थंकरों का निर्वाण अपने अपने जन्म नक्षत्रों में ही हुआ। शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ, ये तीन तीर्थंकर तथा चक्रवर्ती हुए
तथा शेष सब तीर्थंकर सामान्य राजा हुए। चंद्रप्रभ भगवान चंद्रमा के समान आभा वाले, सुविधिनाथ शंख के समान कांति के धारक, सुपार्शनाथ प्रियंकु वृक्ष की मंजरी के समूह के समान हरित वर्ण, धरणेन्द्र के समान स्तुत श्रीमान पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मेघ के समान श्यामल चरी, पद्मप्रभ जिनराज पद्म गर्भ के समान लाल वर्ण, वासपूज जिनेन्द्र रक्त पलाश पुष्प के समान लाल वर्ण, मुनियों के स्वामी मुनि सुव्रतनाथ नीलगिरी अथवा अंजनगिरी के समान नील वर्ण, नेमिनाथ नीलकंठ मयूर के समान कंठ के समान नील वर्ण, और शेष जिनेन्द्र तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाले कहे गए हैं। वासपूज मल्लीनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ और वर्धमान, इन 5 तीर्थंकरों ने कुमार काल में ही दीक्षा धारण की थी। कुमार काल मतलब शादी नहीं हुई, इनका विवाह नहीं हुआ, और शेष तीर्थंकरों ने राजा होने के बाद दीक्षा धारण की थी। भगवान ऋषभदेव का दीक्षा कल्याणक विनीता में, नेमिनाथ का द्वारवती में और शेष तीर्थंकरों का अपनी अपनी जन्मभूमि में हुआ था। दीक्षा कहाँ का? अपने अपने ही जहां जन्म हुआ वहीं पर दीक्षा। सुमतिनाथ और मल्लीनाथ ने भोजन करने के बाद दीक्षा धारण की थी तथा दीक्षा के बाद 3 दिन का उपवास लिया था। पार्श्वनाथ तथा वास पूज्य भगवान ने दीक्षा के बाद 1 दिन का उपवास धारण किया था और शेष तीर्थंकरों ने 2 दिन का उपवास लिया था। श्रेयोनाथ, सुमतिनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ तीर्थंकरों ने दिन में पूर्वाह्न काल में तथा अन्य तीर्थंकरों ने अपराह्न काल में, अपराह्न पूर्व 12 बजे से पहले शायद है ना, और अपराह्न 12 बजे के बाद के काल में दीक्षा धारण की थी। भगवान महावीर ने यात्री वन में, वासुपूज्य ने क्रीड़ा उद्यान में, वृषभदेव ने सिद्धार्थ वन में, धर्मनाथ ने वप्र का स्थान में, मुनि सुव्रतनाथ ने नील गुहा के समीप, पार्श्वनाथ ने तापसों के तपोवन में के समीप मनोरम नामक उद्यान में तथा शेष तीर्थंकरों ने सहस्त्राम्र वन को आदि लेकर नगर के उद्यानों में दीक्षा धारण की थी। ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। सुदर्शना, सुप्रभा, सिद्धार्थ, अर्थ सिद्धा, अभ्यंकरी, निवृत्तिकरी, सुमनोरमा, मनोहरा, सूर्य प्रभा, शुक्र प्रभा, विमल प्रभा, पुष्पाभा, देवदत्ता, सागर पत्रिका, नागदत्ता, सिद्धार्थ सिद्धिका, विजया, वैजयंती, जयंता, अपराजिता, उत्तर गुरु, देवगुरु, विमला और चंद्राभा, ये क्रम से ऋषभ आदि तीर्थंकरों की शिविका यानी पालिकाओं के नाम है। पालिका मतलब जिसमें कि उठा करके उनको दीक्षा के लिए वन में ले जाया जाता है। चैत्र कृष्ण नवमी को भगवान ऋषभ देव की, वैशाख कृष्ण नवमी को मुनि सुव्रतनाथ की, वैशाख सुदी प्रतिपदा के दिन कुंतुनाथ की, वैशाख सुदी नवमी के दिन सुमतिनाथ की, ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी के दिन अनंतनाथ की, अनंतनाथ जिनेन्द्र की, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन शांतिनाथ की, ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी के दिन सुभाष जिनेन्द्र की, आषाढ़ कृष्ण दशमी के दिन नमीनाथ की, सावन सुदी चतुर्थी को नेमिनाथ की, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को पद्म प्रभु की, मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को सुमतिनाथ की, मार्गशीर्ष सुदी प्रतिपदा के दिन पुष्पधन जिनेन्द्र की, मार्गशीर्ष सुदी दशमी को अरनाथ की, मार्गशीर्ष सुदी पूर्णिमा को संभवनाथ की, मार्गशीर्ष सुदी एकादशी को मल्लीनाथ की, पौष कृष्ण एकादशी को चंद्रप्रभ और पार्श्वनाथ की, मार्ग कृष्ण द्वादशी को शीतलनाथ की, माघ शुक्ल चतुर्थी को विमलनाथ की, माघ शुक्ल नवमी को अजितनाथ की, माघ शुक्ल द्वादशी को अभिनंदन नाथ की, माघ शुक्ल त्रयोदशी को धर्मनाथ की, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन श्रेयांशनाथ की और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान वासुपूज्य की दीक्षा हुई थी। श्री आदि जिनेन्द्र की प्रथम पारणा 1 वर्ष में, मतलब कि
1 वर्ष लग गया उनकी प्रथम पारणा होता है, प्रथम आहार लेना, है ना, दीक्षा के बाद। मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ की चौथे दिन तथा शेष तीर्थंकरों की तीसरे दिन हुई थी। भावार्थ, आदि जिनेन्द्र यानी ऋषभ देव ने 6 माह का योग लिया था और 6 माह विधि न मिलने से भ्रमण करते रहे, इसलिए 1 वर्ष बाद उन्हें आहार मिला। मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ ने दीक्षा के समय 3 दिन के उपवास का नियम लिया था, इसलिए उन्हें चौथे दिन आहार मिला और शेष तीर्थंकरों ने 2 दिन का उपवास किया था। श्री आदिनाथ भगवान ने पारणा के दिन उत्तम इक्षु रस को पवित्र किया था और शेष तीर्थंकरों ने लालसा से रहित हो गो दुग्ध के द्वारा निर्मित खीर के द्वारा आहार किया था। है ना, तो अपना यहीं तक रखते हैं। अभी और बहुत सी जानकारी बाकी है, तो ठीक है। इस जानकारी के बाद फिर हम देखेंगे किस तरह से द्वारिका का दहन होता है और साथ ही श्री कृष्ण का मरण होने के बाद बलभद्र उनको लेकर किस तरह से घूमते हैं, है ना। तो वो सारी जानकारी भी अपने को मिलने वाली है। आई थिंक ये जो शास्त्र जी है वो 800 पेज है। तो अभी हम 753 नंबर पे है ना यहाँ पर, टोटल 800 पेजेस है, तो 50 more pages remaining, then we should be done with this शास्त्र जी। ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हम जो ट्यूसडे वेंसडे की जगह मंडे ट्यूसडे कर सकते क्या अपना स्वाध्याय का, सेम टाइम, नो चेंज इन टाइम, जस्ट मंडे ट्यूसडे, क्योंकि वेंसडे को एक और स्वाध्याय है टेक। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इट्स ओके। मंडे ट्यूसडे 5 बजे। ओके। वेडनेसडे का हम अटेंड कर सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली बैक टू बैक होने से ना थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो ओ लेकिन 6 बजे है क्या कौन फिर सा है? वो वेडनेसडे 6 का? बजे 6 वाला। बजे, ओके। वो 6 बजे है, इस समय नहीं है। इस समय पर नहीं है, पूछ सकती हूँ मैं उन लोगों से। हाँ, इस समय को तो कंटिन्यूशन में अपन देख सकते हैं, वो भी हाँ, टाइम आई फिक्स कैन रहता चेक है। अगर थोड़ा जल्दी कर सके। क्या है वेडनेसडे को? वेडनेसडे काम कैसे को करें? एक और स्वाध्याय चल रहा है जो कि जैन धर्म और दर्शन। हम्म, किस समय है वो? 6 बजे 6 PM। अच्छा, नहीं लेट हो जाता था। ठीक है। सारी चीज सेम लिंक है क्या इसकी ज्वाइन करने? Sorry, एक बार फिर से बोलिए। सेम जूम लिंक है क्या जो ज्वाइन करने टीम के जूम लिए? लिंक नहीं है, वो एक्चुअली प्रामाणिक रूप का है स्वाध्याय, तो उन्हीं का लिंक यूज करना रहता है, एंड दे आर द वन हु सेट द टाइम। तो आई विल चेक अगर चेंज हो सकता है तो। हाँ, फिर लिंक भी डालनी पड़ेगी आपको। हाँ, लिंक अलग है, उनका ग्रुप अलग है एक्चुअली। हाँ, अच्छा, काम कैसे करें वो अपना वही टाइम से? हाँ, वो सेम रहेगा 9 PM का, जो कि कल होगा। ओके, ठीक है, चलिए तो जी। जूम नंबर भेज देना। 8:30 हाँ 8:30 भेजेंगे। 8:30 है ना? 9 PM एक्चुअली अभी समर्स में, देन ओके विंटर में अपन 8:30 रखें। ओके, चलिए, जिनवानी थैंक यू। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतो कुतो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नहीं करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र चारू जी सभी को।